अरे चेले, मुझे बहुत ही जोरों का भूख लग रहा है। वह कल का बच्चा हुआ बकरे का मांस मुझे जल्द से ला कर दो। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर गुरुजी, मैं वो बकरे का मांस रात को ही खा गया। तुम ये क्या बात कर रहे हो चेले? तुम इतना बड़ा भूखड़ कैसे हो सकते हो? मेरा आंख क्या लगा, तू रात में ही पूरा बकरा चट कर गया। क्या करूं गुरुजी, मुझे बहुत ही जोरों का भूख लग रहा था और रात में ही मैं बचा हुआ मांस खा लिया। वैसे भी गुरुजी, बकरा काफी छोटा था और गुरुजी, बचा हुआ शिकार से हम दोनों का पेट भी नहीं भरता। मैं तुम जैसा भुक्खड़ नहीं देखा था। लगता तुम कुंभकर्ण के फैमिली से हो। आधा बकरा खा गया और बोलता है बकरा ही छोटा था। देखो चेले, अब मैं पहले की तरह बड़ा शिकार नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अब मेरा शरीर पहले के जैसा नहीं रहा। अब बुढ़ापे की वजह से मैं छोटा शिकारी ही कर पाता हूँ और बचा हुआ शिकार मैं सुबह नाश्ते के लिए रख देता हूँ, ताकि मुझे सुबह में खाली पेट रहना ना पड़े। और तुम हो कि उसे रात में ही चट कर देते हो और मुझे सुबह सुबह भूखा ही रहना पड़ता है। देखो चेले, मैं ज्यादा दिन तक ऐसे ही भूखा पेट नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अब ये जंगल में फल सब्जियां खाना चालू कर दो। हाँ, वो सब तो ठीक है गुरुजी, पर फल और सब्जियां खाने से मुझे सुबह में कमजोरी सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि दिन में मैं कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी मांस भी खा लिया करता हूँ। अरे चेले, तू मेरा हिस्सा का पूरा मांस ही खा गया और बोलता है कभी कभी मांस खा लेता हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? देखो चेले, मुझे तुम्हारा ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना ये आदत सुधार लो, नहीं तो तुम अपना कहीं और व्यवस्था बना लो। गुरुजी, मुझे आप पर ये उम्मीद नहीं था, और आप कह तो ऐसे रहे हो जैसे शिकार आप अकेले ही करते हो। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो आप छोटे मोटे शिकार करते हो ना, उसे मैं ही अपने बातों पर बहला फुसला कर आपके पास लाया करता हूँ। तब जाके आप कहीं शिकार कर पाते हो। लोमड़ की इस तरह की बात सुन बाघ गुस्से से भड़क उठा। अरे मूर्ख चेले, तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारा गुरुजी हूँ और एक बाघ, और बाघ कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए खाएगा मांस ही। और कभी शिकार करना नहीं भूलता, चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए। और एक लोमड़ मुझे शिकार करने का ज्ञान दे रहा है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम जानवरों को बहला फुसला कर मेरे पास लाते हो, तब मैं शिकार करता हूँ। अगर तुम मेरे पास कोई जानवर को नहीं लाओगे तो क्या मैं भूखा ही मर जाऊंगा, या फिर मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा? अगर तुम्हारे मन में ये बात चल रहा है तो तुम यहां से चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा शकल भी देखना नहीं चाहता। हाँ ठीक, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपके लिए बोझ बनकर रहना नहीं चाहता, और मैं पास वाली जंगल में जा रहा हूँ और आपसे बेहतर जिंदगी जीऊंगा। अगर कभी मेरा ख्याल आए तो आ जा। और फिर वह लोमड़ अपना गुरु गुलाब को छोड़ वहां से निकल गया और दूसरे जंगल आ गया। अरे भाई, बातों बातों में मैं गुरुजी से लड़ झगड़ के यहाँ आ तो गया, लेकिन अब क्या करूं जिससे मुझे बैठे बिठाए खाना मिल सके। फिर वह ढोंगी लोमड़ एक पेड़ के नीचे जा बैठा और कहने लगा, अब मैं क्या करूं, कैसे बैठे बिठाए खाने का व्यवस्था करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मुझे बैठे बैठे खाना मिले। तभी लोमड़ के मन में एक युक्ति आया और लोमड़ एक पेड़ के नीचे चबूतरे में जा बैठ गया। तभी वहां से एक गधा गुजर रहा होता है। तभी लोमड़ की नजर गधा पर पड़ा। गधा को देख लोमड़, अरे ये गधा को तो मूर्ख बनाना आसान रहेगा। वैसे भी मैंने सुना था गधा में अक्ल थोड़ा कम होता है, इसे मूर्ख बनाना आसान होगा। तभी लोमड़ गधा को आवाज देकर बुलाता है, अरे ओ गधे भाई, जरा इधर तो आना। अरे आप कौन हो? इससे पहले मैं आपको इस जंगल में कभी नहीं देखा, और आप इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? अरे गधे भाई, मैं पशुलोक से आया हूँ और मुझे पशुलोक के अंतर्यामी बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है, और मैं यहाँ इस जंगल के जानवरों का दुख दूर करने आया हूँ। और इस जंगल में बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है बच्चा,
इसलिए मैं यहाँ इस जंगल में जानवरों का संकट दूर करने आया हूँ। अरे आप तो बहुत ही बड़ा नेक काम कर रहे हैं और आप हम लोग का मेहमान हैं। आपका सेवा करना हमारा फर्ज है। पर गुरुजी, मेरी थोड़ी सी समस्या है। कुछ मत बोल बालक, बाबा को सब पता है। हम तुम्हारा चेहरा देख ही तुम्हारा समस्या पढ़ लिए और हम यह भी जानते हैं अभी तुम बहुत ही बड़ा दुख से गुजरे हो। अभी कुछ महीने पहले ही तुम्हारा एक साथी का स्वर्गवास हो गया और हमेशा तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता आ रहा है। क्यों बच्चा, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ बाबा, आप बहुत ही बड़ा ज्ञानी बाबा लगते हो और इस जंगल की जानवरों का तो भाग्य ही खुल गया जो आप जैसे ज्ञानी बाबा इस जंगल में आए हैं। अरे बच्चा, मैं हर किसी के जंगल में नहीं जाता। मैं उसी जंगल में जाता हूँ जिस जंगल में कोई समस्या और संकट आने वाला हो। अरे बाबा, आप ये क्या बात कर रहे हैं भला? इस जंगल में कौन सा समस्या आने वाला है? अरे बालक, इस जंगल में बहुत ही बड़ा घोर संकट आने वाला है। पर तुम चिंता मत करो बालक, मैं इस जंगल का समस्या दूर करने ही आया हूँ और मैं यहाँ बैठे बैठे इस जंगल का सारी समस्या दूर कर दूंगा बालक। और तुम यह खबर जंगल के बाकी जानवर तक पहुंचा दो ताकि इस जंगल के जानवर पर कोई संकट ना आए और कोई इधर उधर ना भटके, नहीं तो बहुत ही बड़ा समस्या में पड़ जाएंगे इस जंगल के जानवर सब। हाँ बाबा, मैं अभी जंगल जाकर ये खबर बता देता हूँ और आपके लिए भोजन का व्यवस्था करके आता हूँ और जानवरों को भी ये कह दूंगा कि वो भी आपके लिए खाना लेकर आएं। और एक बात ये भी है बालक, मैं तुम लोगों से खाने में जो भी लूंगा वो भोजन नहीं, तुम लोगों का दुख, दर्द, पीड़ा होगा। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में तुम लोगों को बहुत ही बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है। और बेटा, अगर इस जंगल का समस्या को जल्द से जल्द खत्म करना है तो जंगल के जानवरों से कह देना खाना ज्यादा से ज्यादा लेकर आएं, जिससे मैं ये जंगल का समस्या जल्द से जल्द खत्म कर सकूं। समझ गया ना बच्चा? हाँ बाबा, मैं आपका बात समझ चुका हूँ। हाँ तो फिर जल्द ही जाओ बच्चा, कहीं पूर्णिमा की रात लग गया तो इस समस्या से तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। तुम लोगों के पास समय कम है बेटा, जल्द से जल्द जाओ। फिर वह गधा जंगल में बाकी जानवरों को यह खबर देने निकल पड़ा। अरे भाइयों, हमारे जंगल में एक ज्ञानी बाबा आया है और वह कह रहा है कि इस जंगल में बहुत ही बड़ा एवं भयानक समस्या आने वाला है। यहाँ तक ओ बाबा ये भी कह रहे थे कि बहुत ही जल्द इस जंगल के जानवर सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ओ इस जंगल का समस्या को खत्म करने के लिए आया है। उसका कहना है कि वह पशु लोक से आया है और इस जंगल का समस्या खत्म करने आया है। और वह सभी जंगल में नहीं जाते। जिस जंगल में कोई समस्या आने वाला होता है वो उसी जंगल में जाता है। क्या वो बाबा सच कह रहा है या फिर वो कोई जासूस है? आखिर इस जंगल के जानवर सब कैसे मरेंगे? कहीं वो कोई बहरूपिया तो नहीं? अरे बल्लू भाई, वो कोई बहरूपिया नहीं है। वो चेहरा देख पूरी समस्या बता देता है और उसका कहना है जब तक इस जंगल का सारा समस्या खत्म नहीं हो जाता तब तक वो यहीं रहेगा। फिर तो हमें उसकी सेवा करना चाहिए, उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था करना चाहिए। अरे हाँ गप्पू भाई, मैं तो बातों बातों में ये बताना भूल गया था। उनका कहना है जो जितना ज्यादा खाना लाएगा उसका दुख दर्द उतना ही खत्म होगा और उसे उतना ही जल्द सुख का आनंद मिलेगा। जो भी हो भाई, मैं तो बहुत ज्यादा खाना लेकर जाऊंगा ताकि मेरा सारा दुख दर्द जल्दी खत्म हो जाए और मैं जल्द ही सुख का आनंद लूं। अरे तू ही क्यों रे बांगरू, मैं उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर जाऊंगा ताकि मेरा भी सारी समस्या बहुत ही जल्द खत्म हो जाए। और दूसरे दिन सुबह होते ही गधा व ढोंगी लोमड़ के लिए खाना लेकर निकल गया। ये लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लेकर आया हूँ।
इसे खाकर अपना भूख मिटा लो और मेरा सारा दुख दर्द खत्म कर दो। हाँ, सब तो ठीक है बच्चा, पर मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। तुम जितना खाना लेकर आओगे उतना ही समस्या दूर होगा। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे नाम का जाप करूंगा, जिससे तुम्हारा कुछ समस्या खत्म हो जाएगा। फिर वह गधा वहां से निकल गया। इधर ढोंगी लोमड़ आराम से फल खाने लगा और ऐसे ही ढोंगी लोमड़ का दिन बड़े आराम से कटने लगा, क्योंकि जंगल के जानवर कोई न कोई उस ढोंगी लोमड़ के लिए खाना लेकर आ ही जाते थे। बाबा जी को बल्लू का प्रणाम। बाबा जी, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट फल लेकर आया है, इसे खा लो और मेरा समस्या दूर करो। हाँ ठीक है बेटा, आज से तुम्हारा कुछ समस्या खत्म हो जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओ बच्चा, बाबा का ध्यान में आने का समय हो गया है। फिर भालू वहां से निकल गया। इधर लोमड़, अरे मेरा दिन तो बड़े आराम से कट रहा है और मैं ये रोज रोज फल खाकर बोर हो चुका हूँ। अगर एक आध दिन खाने में कहीं बकरे का मांस मिल जाता तो मजा ही आ जाता, पर यहाँ तो फल के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या करूं, मजबूरी है। पर अब तक गुरुजी का कहीं पता ही नहीं चला। कहीं भूख से उसकी मृत्यु तो नहीं हो गया। इधर बाघ, जब से चेला मुझे छोड़कर गया है तब से ताजा मांस खाने को नहीं मिला है। अब कोई शिकार ही मेरे हाथ नहीं लगता। वो जैसा भी था मेरे ताजा ताजा शिकार लाया करता था मुझे। अब चेले के पास जाना चाहिए। उसने कहा था जब भी मेरा याद आए पास वाली जंगल में आ जाना। अब बाघ अपने चेला लोमड़ को ढूंढने निकल पड़ा। और अपने चेले लोमड़ के पास जा पहुंचा। अरे गुरुजी, तुम इस वक्त यहाँ? अरे हाँ चेले, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम अभी यहाँ से चले जाओ। कहीं इस जंगल के जानवरों ने तुम्हें देख लिया तो सब बेकार हो जाएगा। अरे चेले, मैं तुम्हें बहुत ही मुश्किल से ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा हूँ और तुम हो कि मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो। क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो हम पर इस जंगल के जानवरों को शक हो जाएगा। अरे चेले, इस वक्त कोई जानवर इस जंगल में नहीं है। मैं पूरी रास्ते देखते आया हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ तो बताओ गुरुजी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे चेले, जब से तुम मुझे छोड़कर आए हो तब से मेरे हाथ एक भी जानवर नहीं लगा है और आज मेरा भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुम्हारे पास आ गया। अब कुछ खाने का प्रबंध करो। हाँ गुरुजी, मैं इस जंगल में फल खा खा कर मेरा जी सा खराब हो गया है और आज तुम्हारे साथ मिलकर बकरे का मांस खाएंगे तुम। ऐसा करो गुरुजी, उस पेड़ के पीछे कहीं छिप जाओ। अभी मेरे लिए खाना लेकर एक बकरा आता होगा, फिर उसे तुम वही पकड़कर मार डालना। फिर हम दोनों उस बकरे को बड़े आराम से खाएंगे। फिर वह बाघ एक झाड़ी के पीछे घात लगाए बैठ गया। फिर वह ढोंगी लोमड़ के पास एक बकरा जाने लगा और मौका मिलते ही बाघ उस बकरा को मार डाला और फिर दोनों गुरु चेले बड़े आराम से खाने लगे। सुनो चेले, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और इस जंगल के जानवरों को हम ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। और अब जो भी जानवर उस ढोंगी लोमड़ के पास जाता, इससे पहले वो बाघ पीछे से हमला कर मार डालता और फिर दोनों गुरु चेला दावत उड़ाते। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।